नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, पैरा जंबल यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट PQRS वाले जो क्वेश्चन हैं, ABCD वाले जो क्वेश्चन हैं, उनसे 6 से 7 क्वेश्चन आपके MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। और कल के किसी शिफ्ट में तो बता रहे हैं स्टूडेंट की 8 क्वेश्चन पैरा जंबल से आ गए हैं। तो समय को देखते हुए दोस्तों, ये पैरा जंबल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अगर आपने पैरा जंबल नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर मायने रखते हैं, वो भी अंग्रेजी के और पैरा जंबल टॉपिक से। इसलिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था दोस्तों, बताया था कि किस प्रकार से रूल होते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट जो SSC CGL SSC CHSL लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आप बिल्कुल ये मत सोचना दोस्तों कि इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे पैरा जंबल के। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 8 में से 1-2 क्वेश्चन आपको इजी भी मिलेंगे और 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत खतरनाक लेवल के भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, पटवारी परीक्षा में जितने भी पैरा जंबल के क्वेश्चन आए हैं सभी को आप लगा लो। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटेंस ABCD लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन ABCD जो रहते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, चलिए आपको जमाना है क्रम में कि कौन से क्रम में ये सेंटेंस अरेंजमेंट होंगे। ठीक, PQRS फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, ABCD फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है, स्टार्ट में एक सेंटेंस दे देता है, बीच में 4 सेंटेंस और लास्ट में एक सेंटेंस, ऐसा भी दे देता है। ठीक है, तो कोई से भी फॉर्मेट से आए हमें बनना चाहिए। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑप्शन को देखना है। ठीक है, चलिए, और देखो भाई, इसमें रूल कोई काम नहीं आते, क्वेश्चन के सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ काम करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेंटेंस लिखा हुआ है, ये चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बोला है कि सब सेंटेंस मेंटेंस नहीं पढ़ना है आपको, है ना। सबसे पहले क्या देखना है आपको, ऑप्शन। ऑप्शन देखिए DCBA, ठीक है, ABCD, BCDA, ACDB। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि DABA। मतलब दोस्तों ऐसा यहाँ पर दिख रहा हमको कि या तो D या A या B, इनमें से कोई पहला सेंटेंस जो हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है, पहला हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए सबसे पहले, देन अ नर्स एंड डॉक्टर केम। ठीक है, मतलब देन आ रहा, मतलब दोस्तों पहले बात हो चुकी है, कुछ ना कुछ कोई घटना हो चुकी तभी तो आ रहा ना। ठीक है, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। ठीक है, तो आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। ठीक है, मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि आफ्टर से वहाँ सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हर जगह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, कुछ जगहों पर भी ये नियम लागू हो सकता है कि आफ्टर से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। आपको क्वेश्चन की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से क्वेश्चन देखना है। ठीक है, A car took a Roman to the hospital। ठीक है, A car took a Roman to the hospital। ठीक है, अभी एक और चौथा सेंटेंस देख लो, the two men carried him to a bed and put him it carefully। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों ये हुई है बात यहाँ पर कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब दोस्तों बात ये हो रही है आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, सबसे पहले एक्सीडेंट होगा ना। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, एक्सीडेंट के बाद बंदे को कहाँ लाया जाएगा, एक्सीडेंट के बाद बंदर को दोस्तों अ कार टू रमन टू द हॉस्पिटल, कार से हॉस्पिटल लाया गया। देखो सबसे पहले बी सेंटेंस में लिखा हुआ है आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो गया, अ कार टू, कार ने उसको हॉस्पिटल लेके आई। द टू मैन कैरिड, द टू मैन मतलब 2 आदमियों ने उस आदमी को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, कैरिड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन केयरफुली, मतलब बेड में रखवाया और सावधानी से ले गया। ठीक है, देन अ नर्स एंड डॉक्टर कम, उसके बाद डॉक्टर और नर्स आई। क्लियर यहाँ पर हिंदी समझ में आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि पहला बी नंबर का जो सेंटेंस है वो सबसे पहले होगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ए वाला देखिए, देन अ नर्स एंड डॉक्टर केम, ये लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ ए लास्ट में आ रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे आल्सो बोर कॉप्स टू द कवर देयर ईयर्स। ठीक है, दे बोर ट्रोजर्स टग्ड इन टू लेदर वुड्स। दिस प्लेस वॉज फेमस for its skillful archers and horsemen in the 5th and 4th century BC। Today South Ukraine was known as Scythia। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझने की बात करिए, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ दे लिखा है, मतलब दे आल्सो तो पहले सेंटेंस में कभी आ नहीं सकता, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, ये लास्ट में आ सकता है, लास्ट सेंटेंस में आल्सो। ठीक है, दे, यहाँ भी दे वर ट्रोजर्स टू इनटू द, दे मतलब दोस्तों इसकी पहले बात कहीं ना कहीं हो चुकी है। दिस प्लेस मतलब कौन सा प्लेस, इसकी भी बात कहीं हो चुकी है। तो ये दिस प्लेस कौन सा है, ये आपका दोस्तों ये साउथ यूक्रेन है। ठीक है, इन द 5th and 4th सेंचुरीज, मतलब कहते हैं ना कि 4वीं और 5वीं शताब्दी में
चौथी और 5वीं शताब्दी BC मतलब पूर्व क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका को, ये सीथिया नाम से जाना जाता था, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब दोस्तों डी वाला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट होगा। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहले डी में कौन सा दिख रहा है, ये। ठीक है, और देखिए यहाँ लास्ट में ए भी दिख रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट सेंटेंस में आल्सो आने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में आल्सो कभी नहीं आता। ठीक है, तो इतना सा सोचो कि आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पहला डी और लास्ट ए है, इतना मिलाओ आगे बढ़ो। ठीक, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है ना। नेक्स्ट है बिल फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल यहाँ पर क्या है, बिल एक यहाँ पर कंजक्शन है। ठीक है, बिल फिजिकल मूवमेंट एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल। ठीक है, तो बिल फिजिकल मूवमेंट के बाद क्या आ सकता है, देखिए बिल फिजिकल मूवमेंट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो होगा। फिजिकल मूवमेंट के बाद दोस्तों इज इम्पोर्टेंट आएगा। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग। ठीक है, इसके बाद देखिए द पार्ट्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट मूवमेंट एंड स्पेशल एक्सप्रेशन ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद देखिए दोस्तों बिल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पर बताइए। लर्निंग के बाद दोस्तों यहाँ आ सकता है एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों सेंटेंस को अरेंज करिए। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोस्तों ये वाला सेंटेंस यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक्टिविटीज़ में नॉट रिक्वायर फिजिकल के साथ मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। देखिए बिल्कुल एक के सिक्वेंस जम रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ के इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा फिर ये क्यू वाला। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, तो पहला क्वेश्चन क्यू किस में है, मतलब ये दोनों कट गए आपके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इज इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन और लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बाद क्या आ रहा है फिर यहाँ पर, इसके बाद आ रहा है दोस्तों आपका एक्टिविटीज़, मतलब क्यू के बाद पी आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा आपको चला के चलना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है आपको, ये बिल्कुल नहीं देखना नाउन प्रोनाउन। ये सब रूल्स आपको कहाँ आएंगे काम, क्वेश्चन में, जहाँ परिस्थिति जैसी मांग रही है वैसा काम करना पड़ेगा। अभी आपने देखा आफ्टर से भी क्वेश्चन शुरुआत हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं लंबे चौड़े क्वेश्चन। ठीक है, और इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख के आपको क्या करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एंथर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये पहला सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, द विलेजर्स हार्ड हिज क्राइस। हिज मतलब दोस्तों द विलेजर्स हार्ड हिज क्राइस, हिज आ गया, मतलब बात अभी यहाँ पर दिक्कत वाली है। ठीक है, यहाँ शुरुआत हो नहीं सकती। इट्स सेक्रेटली स्लाउज इनटू अ रूम वेयर यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग हु सडनली वोक अप। इट्स सेक्रेटली स्लाउज्ड, मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए रूम वेयर अ यंग इट मतलब क्या है, प्रोनाउन है, मतलब इसके पहले भी कहीं ना कहीं नाउन की बात हो चुकी है। ठीक है, जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम हिज स्विफ्टली आउट ऑफ बेड एंड हिम इन क्लोजेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। यहाँ पहला सेंटेंस दोस्तों याद रखना अ पैंथर ही होगा। ठीक है, अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू अ हाउस यस्टरडे इन सर्च फॉर फूड, मतलब एक पैंथर मतलब तेंदुआ जो है भोजन की तलाश के अंदर एक घर के अंदर घुस गया, ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, द विलेजर्स हार्ड हिज क्राइस एंड रैन टू द हाउस। ठीक है, मतलब दोस्तों विलेजर्स ने उनकी आवाज़ सुनी। ठीक है, तो ये वाला तो बात की बात है। इट्स सेक्रेटली स्लाउज इनटू अ रूम वेयर ए यंग मैन, मतलब देखिए दोस्तों सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर, मतलब तेंदुआ तलाश में एक घर की तरफ गया। फिर इट्स सेक्रेटली स्लाउज मतलब एक मेरे को धीरे से क्या हुआ, चुपके से क्या घुसा, रूम के अंदर घुस गया जहाँ एक यंग मैन है जॉनी क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद वो उठा ऐसा ही बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद द विलेजर्स हार्ड्स। ठीक है, मतलब दोस्तों ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, ए के बाद सी आएगा। फिर देखिए जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम ही स्विफ्टली आउट ऑफ बेड एंड ही क्लोजेड। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर द विलेजर्स हार्ड हिज क्राइस एंड रैन टू द, सबसे लास्ट में क्या होगा, गाँव वाले आएंगे आवाज़ सुन के, और ये होगा, मतलब बी वाला लास्ट में होगा और ए वाला पहला होगा। इससे भी आप समझ जाओगे। तो देखिए ए इसमें है पहले और बी लास्ट में है। अगर सी डी में कन्फ्यूजन भी था तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट में ए पैंथर वाला आएगा और लास्ट में दोस्तों जो विलेजर्स आ रहे हैं दोनों की आवाज़ वो वाला आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू पार्टिसिपेशंस इज रिजल्ट इन हैवियर रेन। और ये क्वेश्चन इतना सेंटेंस नहीं पढ़ना अपन, आपको सिर्फ अप्रोच ये लगाना है कि व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर, कौन सा एक्स्ट्रा वाटर, दिस मतलब कौन सा, भाई मतलब पानी की बात पहले हो चुकी है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पर मैंने बतानी है कि व्हेन दिस मतलब क्या हो रहा है, दिस मतलब कौन सा। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई यहाँ पर कह रहा है द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ द वाटर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर
मतलब भाई अभी बात नहीं बन रही है, ठीक है। मोर वाटर मतलब कौन सा वाटर, मोर वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम सॉइल फ्लूइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। ये वाला सेंटेंस देख के आपको लग रहा है कुछ कि ये हो सकता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हैवियर रेनफॉल, मतलब एक बहुत बड़ा सूचक होता है क्या, जलवायु परिवर्तन का, बहुत तेज वर्षा, हैवी रेनफॉल, ठीक है, भारी बरसात। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा भाई कि यहाँ पर क्या हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट, इस प्रकार के कोई सेंटेंस आपको दिखते हैं ना तो ये पहले सेंटेंस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना ये डी वाला पहला है, डी ऑप्शन फर्स्ट में किसमें है, ये वह है, ठीक है। यहीं से हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक। तो आपको ज़्यादा समय नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको बिल्कुल क्विकली और आपको सावधानी पूर्वक और आपका जो गलती होने की संभावना है उसको भी कम करते हुए आपको क्वेश्चन फास्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की अप्रोच लगाना भाई, ठीक है। यदि वीडियो यूजफुल हुआ होगा थोड़ा सा भी आपको, तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।